तो लास्ट क्लास में वर्क का कैलकुलेशन सिखाया था। वर्क के कैलकुलेशन में 3 बातें बताई थी। एक तो डेफिनेशन में वर्क इज एफ डॉट एस, फिर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स बताया था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बताया था, फिर वर्क डन बाय ग्राफ एरिया अंडर कर्व ये भी सिखाया था। ये 3 चीजें सिखाई थी मैंने। यस सर। तो उसी में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसी में आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी को मालूम है ये क्या है? स्कूल में पढ़े हो वर्क एनर्जी थ्योरम? नो सर। वर्क डन बाय all the forces on a system is always equals to change in its kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी तो समझते होगे तुम लोग, है ना? हाँ सर। क्या होता है? सर एनर्जी possessed by an object when it's moving। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv स्क्वायर। very good। उसका एमवी proof स्क्वायर। क्या? वर्क डन dw, इसको एफ डी एक्स लिखेंगे। फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू डी एक्स। मास एक्सिलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई डी एक्स। तो ये हो गया m इंटू वी डी वी। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। So work done is equal to integral m v dv from initial velocity u to final velocity v. That is m integral v dv, initial velocity u, final velocity v. So this is m, v का हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन टू इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. So that is half m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is work done। तो यहाँ से दिख रहा है वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। Yes, sir. दैट इज वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दैट इज वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका बहुत एप्लीकेशन है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इस चैप्टर में किसी का है तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया सर। हो गया सबका, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो जैसे देखो लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में ये एरिया अंडर कर्व वाला किया था। एक ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है जिसमें 2 स्टार लगाया था मैंने। दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे? क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्लास में किया था। Yes, sir. इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे तो शायद और छोटा हो जाएगा। कोशिश करो एक बार। इसको सॉल्व करो। जल्दी।
बोलो, आया आंसर? हाँ सर, क्या आया? 8/3। बट पिछले लेक्चर में क्या आंसर आया था, वही आंसर होगा ना? हाँ सर। पिछले लेक्चर में 8/3 आया था। नहीं सर। 64/9। ऐसा होगा? ऐसा होगा? यस सर। यस सर खाली करते रहते तुम लोग। तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड 8/3 होगी और इनिशियली रेस्ट पर 0 पर था, तो वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, अभी सीखा था। सीखा था ना? यस हाँ सर। सर। सो यस हाफ mv², that is half into 2 into 8/3 का स्क्वायर, that is 64/9 जूल। यही पहले भी आया होगा आंसर। हाँ सर। सर मैंने थोड़ा अलग इससे किया। नहीं नहीं, यही किया। हाँ आगे बढ़े। 1 मिनट। चलो एक और कोशिश करो इस वर्क एनर्जी थ्योरम पर। आज हम लोग इस वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे। इसको कोशिश करो।
बोलो कुछ आया आंसर? तुम लोग बैठ जाते हो, कुछ नहीं बोलते हो, जब सब मुझे ये हो रहा है। गलत आया, सही आया, कुछ तो आया होगा या कुछ नहीं आया। बताओगे? नहीं आया सर। नहीं आया। क्या किया जो नहीं आया, या कुछ नहीं किया बैठा रहा? ये सर बताएंगे। बोलो जो है बताओ। अगर ऐसा है तो फिर मैं बेकार में बीच में टाइम देता हूँ खुद करने को, आपको करने को। मेरा क्या है, मैं लिखता जाऊंगा, करता जाऊंगा। क्या किया ये बताओ। सीखने के लिए जरूरी है कि आपने क्या किया जो नहीं हुआ। बैठे रहने से तो चलेगा नहीं ना, कुछ तो करना पड़ेगा। बोलो। बड़ी बुरी हालत है तुम लोगों की। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या क्या फोर्स लगेगा? किधर भी लगे, जिधर मन। स्प्रिंग फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ग्रेविटी लगेगा। यही तीन फोर्सेस लगेंगे ना ऑब्जेक्ट पर। Yes, sir. So work done by all forces is change in kinetic energy. ये बात समझ आ रहा है कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा ग्रेविटी, और तीसरा स्प्रिंग फोर्स। यही तीन फोर्सेस लग रहे हैं। Yes, sir. सो ये तीनों फोर्स का वर्क डन मिलाकर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। So work done by normal reaction plus work done by gravity plus work done by a spring force, ये सब मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। Yes, वर्क sir. डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? बोलो। बड़े वाले गधे हो तुम लोग। Sir, 20. जीरो होगा। नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। जीरो होगा। Yes, sir. वर्क Sir, डन बाय कैसे? वर्क डन बाय ग्रेविटी ये भी जीरो होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री है। बच्चा वर्क डन बाय स्प्रिंग। So work done by a spring is equal to half mv square. Work done by a spring, इसमें जब इधर से इधर आ रहा है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, और इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। हाँ sir. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जब ये इधर से इधर आएगा तो प्लस हाफ के इंटू 2 का स्क्वायर। जब इधर से इधर जाएगा तो माइनस हाफ के इंटू 1 का स्क्वायर।
दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगा. Yes, sir. So 2k minus k by 2 is half m v square. That is 3k by 2 is half m v square. So v is under root 3k by m. Answer. चमका कुछ. Yes, sir. सर 3k/2 होगा ना आंसर. देखो कुछ भी बोलते हो. 3k/2 होगा. क्यों, कहाँ गलती है बताओ. सर फाइनल आंसर 3k/2. हाँ तो अंडर रूट 3k/m सही तो लिखा है. क्या दिक्कत है तुम्हें. अच्छा मास 2 kg है इसलिए m की जगह 2 ऐसा बोल रही हो. हाँ सर तो फिर ये कोई कौन नहीं. सा काम है. बट लिख लो m की जगह 2 kg. के का वैल्यू भी दिया है तो वो भी पुट कर लो. नहीं दिया है तो कहीं रहेगा. हो गया. नहीं सर 2 मिनट.
Yes, sir. Done. आगे बढ़े। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो, दिख रहा है।
बोलो कुछ हुआ? नहीं सर। कोई नहीं, देखो क्या कर सकते हैं। इनिशियल स्पीड u 3 मीटर पर सेकेंड, स्प्रिंग कांस्टेंट k आ गया 2 न्यूटन पर मीटर। कुछ नहीं करते हो तुम लोग, कुछ नहीं। यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू k की वैल्यू 0.2 है और म्यू s की वैल्यू 0.22 है। और ये मास कितना दिया है? 0.5 kg। सेम स्टोरी है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में क्या क्या आएगा? ग्रेविटी आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा, स्प्रिंग आएगा। इतना ही फोर्स है। दिस Yes, इज sir. इक्वल टू, फाइनली रेस्ट पर आ गया तो 0 माइनस हाफ m u स्क्वायर। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है मुझे तुम लोगों को पढ़ा के। सर जीरो कैसे हुआ? इतनी देर दिया क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन ही पढ़ लेती कम से कम। नहीं कुछ तो कम से कम क्वेश्चन ही पढ़ लेती। उसके लिए तो फिजिक्स नहीं चाहिए ना। ब्लॉक मूव्स बिफोर इट कम टू रेस्ट कंप्लीटली। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया तो फाइनल वेलोसिटी 0। इसमें कौन सा फिजिक्स है बताओ ना? कौन सा फिजिक्स है जो मैं सिखा दूं? फिजिक्स तो सिखा सकता हूँ बट ये सब पढ़ना, इंग्लिश मीनिंग क्या होगा उसका, ये सब थोड़ी ना सिखा पाऊंगा बेटा मैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगा क्योंकि mg इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। सब लिख देता हूँ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ये भी 0 होगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू के एम जी इंटू 2.14 प्लस एक्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर is equal to minus m is 1/2, u is 3 का स्क्वायर। जल्दी इसको कम से कम लिखो और इस लाइन को समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ लो और उसके आगे खुद सॉल्व करो। यहाँ तक लिखो और कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। 5 बार कह रहा हूं मैं।
आया कुछ आंसर? सर एक मिनट। सर 4.2 आ रहा है। सबने किया कुछ कैलकुलेट? देखो, minus mu k is 0.2, mass is 0.5, g is 10, this is 2.14 plus x minus half k is 2 into x square is equal to 9 minus 9/4, ऐसा कुछ? Yes, sir. हाँ सर। तो ये टर्म तो 1 हो जाएगा, तो minus 2.14 plus x प्लस नहीं माइनस एक्स रादर, minus x minus x square is equal to minus 9/4, ऐसा कुछ? तो इधर ले जाओ, x square plus x plus 2.14 minus 9/4 कितना होगा? 2.2. 2.25 होगा ऐसा? यस सर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 0.11, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा? Yes, sir. यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी?
बोलो मुझे ये देख क्या। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर कर। लो मैं ही कर देता हूँ। चलो मैं ही कर देता हूँ, बहुत से मुश्किल है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा हुआ। yes sir, तो -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 1.44। Yes, sir. 1.44 का रूट क्या होता है 1.2। सो पॉजिटिव रूट आ गया 0.2 अपॉन 2 दैट इज 0.1 मीटर। ठीक है। yes तो sir, यहाँ से x मिला मुझे 0.1 मीटर। अब यहाँ पर रेस्ट पर रहेगा या नहीं वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन डिसाइड करेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि इसका क्या यूज है, यही ना। हाँ सर। तो यहाँ पर पहुंच के रेस्ट पर तो आ गया, ये बात सही है। लेकिन अब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग इस पर फोर्स इधर लगा रहा होगा kx और फ्रिक्शन इसको इधर रोक रहा होगा। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा स्टैटिक 0.22 इंटू mg ऐसा होगा। बोलो yes sir, कितना आएगा। हे भगवान 1.1 न्यूटन 1.1 आएगा। बोलो yes यस sir, सर। 1.1 न्यूटन। और ये kx जो फोर्स इधर लगा रहा है वो कितना है, तो k की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 और x 0.1 आया तो ये 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2 न्यूटन। तो ये जो पुश कर रहा है आगे की ओर और ये जो पीछे रोकने वाला है ये बहुत है। इसका मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा हमेशा के लिए। है ना। तो जो डिस्टेंस हमसे पूछा है वो क्या होगा 2 मीटर। कितना डिस्टेंस चला ए बी 2 मीटर प्लस 2.14 मीटर प्लस एक्स। तो 2 प्लस 2.14 प्लस एक्स दैट इज 0.1। सो 4.24 मीटर ये हमारा आंसर होगा।
कॉपी कर लो इसको, आज के लिए इतना ही, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें इसी से निकली हैं बाहर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो या बाकी कुछ भी, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है। चलो इसको कॉपी कर लो। एससी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 to 23 एज अ होमवर्क ट्राई करो घर में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.